नमस्कार। वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। आज इस एपिसोड में हम आपको एक बेहतरीन और रोचक कहानी सुनाने वाले हैं, जिसने अपनी मेहनत और अपनी आइडिया की बदौलत देश दुनिया का ध्यान खींचा। और छात्रों के लिए खासकर हम यह एपिसोड लेकर आए हैं, किसानों के लिए यह एपिसोड लेकर आए हैं कि यदि आप अपने काम को अलग अंदाज में, अलग शैली में अगर करते हैं तो उससे आमदनी भी होगी, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और आप देश दुनिया को आप अपनी प्रतिभा, अपने आइडिया से आप रूबरू भी करा सकते हैं। तो आपको हम लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर ज़िले का एक गांव है गोविंदपुर, जहां हर्बल गार्डन है, जहां जैविक ग्राम उस गांव को घोषित किया गया है। जब चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत है जैविक ग्राम गोविंदपुर में। तो चलिए मिलवाते हैं हम जादूगर श्रीकांत कुशवाहा से और उनका जो प्रयास है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं। यह सारा कुछ जो आप देख रहे हैं, ये हर्बल गार्डन, पार्किंग कितना सुंदर ढंग से, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप देहात में आए हैं। तो चलते हैं। पहले हम जादूगर कुशवाहा जी से मिलते हैं। ये एक छोटा सा जो आप देख रहे हैं झोपड़ी नुमा, ये बेहतरीन तरीके से बनाया है। श्रीकांत जी, आपका स्वागत है। मैं संतोष सारंग, वर्णिका यूट्यूब चैनल से। आइए, ज़रा आपसे बात करनी है। आप भी आइए। तो ये है श्रीकांत कुशवाहा, जादूगर। ये बताइए, ये आपकी चर्चा तो देश दुनिया में है जी। आपने बेहतरीन काम किया है कृषि के क्षेत्र में, हर्बल गार्डन के क्षेत्र में, अंधविश्वास भगाने में। आप अपने बारे में कुछ बताइए और बाकी इसके बाद आप अपने काम के बारे में बताइए। जैसे हमारा जो है सो हम जादूगर हैं, लेकिन देखें कि समाज हमारा जो है सो बहुत पिछड़ रहा है झाड़ फूँकी मंत्र के चलते। तो उस माध्यम से, जादू के माध्यम से अंधविश्वास मिटाने का कुछ काम करते हैं। जो बच्चे लोगों को बताते हैं कि डायन जोगिन भूत प्रेत नहीं है, ये सब जो है अंधविश्वास है। तो झाड़ फूँक कैसे करते हैं, तो वो लोग जो है सो जड़ी बूटी का ही कुछ कूट पीस करके दे देते हैं, कहते हैं कि भभूत है, तो इससे ठीक हो जाता है लोगों को। लेकिन लोगों को विश्वास रहता है कि ये मैंने झाड़ फूँक से होगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। तो इस पर हम जादू के माध्यम से लोगों को अंधविश्वास को दूर करते हैं। उसके बाद तब देखें कि कुछ अभी आने वाला दिन जो है, जो औषधीय का रहा है, तो औषधीय कहाँ से मिलेगा, इसलिए हम बाहर से इधर उधर से जा करके अभी लगभग 410 तरह के प्रजाति को हम ऊपर किए हैं और इसको अपना हर्बल गार्डन में लगाए हुए हैं। और हमारे गुरुजी से कुछ सीखे और उसके बाद जो है सो अपना कुछ दवा कूट पीस कर करके लोगों को देते हैं। उसके एवज में कुछ लोग हमको सहयोग कर देते हैं। तो चलिए ना, आगे दिखाइए कुछ। बाकी चीज़ पर भी हम बात करेंगे आपसे। ये एक भारत का नक्शा दिख रहा है सामने। जी। ये कैसे बनाया और क्या इसके पीछे क्या मकसद है? बहुत खूबसूरत है। और ये क्या चीज़ है जो बिल्कुल बहुत सुंदर और सलीके ढंग से आपने बनाया? पाइप गाड़ दिए हुए हैं, इसलिए कि हमेशा भारत का नक्शा हम लोग को बनाना पड़ता है झंडा तोलन के। जी जी। तो हम देखे थे काहे नहीं स्थायी बना दे। और यहाँ स्कूल के लड़का लड़की भी लोग आते रहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ से सीख करके जाते हैं। वो लोग भी कुछ मैंने अपना बनाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम स्थायी रूप से ही भारत का नक्शा बना दिए और यहाँ हम लोग झंडोत्तोलन का काम। बनाया इसको? इसका पेंट या बाकी जो ये सब कुछ किया? पेंट तो पेंटर किए, लेकिन डिजाइनिंग हम अपने हाथ। डिजाइनिंग आपने खुद किया? जी हाँ। बहुत बढ़िया। इससे ये सीख मिल रही है कि जो बेकार की कुछ चीजें हैं, ये पाइप है। जी हाँ, पाइप भी बेकार पड़ा हुआ है, प्लास्टिक की पाइप है, बेकार पड़ा हुआ है। बेकार है। बेकार चीजों को आप कितना बेहतरीन तरीके से आप उसको उपयोग में ला सकते हैं, ये इससे दिखता है। बहुत खूबसूरत। यही मैंने हम किए। और जो लोग घूमने आते हैं स्कूल के लड़का लड़के, उनको भी सिखाते हैं कि जो बेकार चीज है उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे और कम खर्च में हम लोग अच्छा आमदनी कैसे करेंगे और अच्छा से हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। चलते हैं फिर। तो ये जो पौधे लगे हैं, इसमें कुछ, इसका क्या नाम है? इस पौधे का क्या नाम है? ये कांटा मिली बोलते हैं इसको। कांटा मिली? मिली। अच्छा। इसमें है ना कि जिस तरह बीपी लोगों का हाई हो जाता है, तो अथी चप्पल उप्पल पहनते हैं कांटेदार। अब इसमें कांटा है, खतरनाक कांटा है, लेकिन हल्का हल्का इसको दाबने से बीपी जो है सो डाउन होता है। अच्छा, इसका मतलब औषधीय भी? जी, औषधीय इसमें हमने यहाँ जो भी लगा हुआ है सबके पीछे, सब में कुछ न कुछ औषधीय गुण है। ये तो पौधे की बात हुई। अभी आप यहाँ बैठे थे, ये इधर बहुत खूबसूरत तरीके से बांस। शौचालय हो गया। शौचालय है? जी, शौचालय है। अच्छा, वो
वो बैठने का आती है कम खर्च में। हम कहें ना किसान लोगों को हम बताते हैं कम खर्च में हम अच्छा से कैसे रहेंगे, वो कम खर्च में अच्छा से हम बढ़िया कैसे ढंग से लाइफ स्टाइल कैसे ये आपका 3500 रुपया मार हमको शौचालय बनाने में लगा है। लेकिन बस ये खोल के दिखाएंगे क्या? हाँ जी हाँ, 3500 रुपये में ये शौचालय बन गया। इस शौचालय को क्या आपने नाम क्या दिया है? ये बम्बू टॉयलेट है। बम्बू टॉयलेट, बम्बू टॉयलेट बांस से बना हुआ है बम्बू टोटल। टॉयलेट। जी तो ये तो नीचे आपने बनाया हो गड्ढा? जी हाँ, गड्ढा खोद करके टंकी जिसको बोलते हैं, बांस का मैंने डोल बीन करके उसको गाड़े। अच्छा, बांस के डोल को, इसलिए कम खर्च में हो जी गया। आई लगभग हमको 10-12 साल से काम चल रहा है इसमें। अच्छा, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। चलिए जरा आगे, आपका घर बहुत सामने दिख रहा है, वही घर है ना? जी वही। तो आगे भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और हाँ, बाकी आपकी चला जाए इसमें है। इधर से चलिए। ये जो पौधा जो देख रहे हैं ये अकरकारा हो गया। अकरकारा? हाँ, इसको सिरसिबी भी लोग बोलते हैं। अच्छा। और निनाय हो गया है तो इसके फूल को, फूल जो देख रहे हैं हाँ। इस फूल को अगर चिबाया जाए अच्छा, तो निनाय जो है सो ठीक हो जाता है। ये फूल जो देख रहे हैं लाए कहाँ से, कहाँ ये मिलेगा? सब हम लोग इधर उधर से अथी किए हैं। और दर्द का तेल जो हम लोग बनाते हैं उसमें भी इसका पत्ता को डालते हैं, और चमनप्राश बनाते हैं उसमें भी इसका हम लोग यूज तो आप करते तो हैं। एक डॉक्टर भी है, मतलब डॉक्टर नहीं, अभी सीख रहे हैं। जादूगर, अंधविश्वास भगाने वाले समाज से भी, और डॉक्टर भी। ये जो देख रहे हैं पौधा, ये गोरख गांजा हो गया। गांजा इसको बोलते हैं? जी हाँ, जिसको गांजा का पूरा आदि हो गया है, उसका गांजा अगर नहीं छूट रहा है तो इस पत्ता को लेकर के आप और उसका सहयोग कीजिए। थोड़ा गांजा अगर बना दे रहे हैं इस पत्ता के साथ, अच्छा। और वो अगर 2 से 3 दिन पी लेगा उसके बाद गांजा पर ताकने का उसका मन नहीं करेगा। इस पत्ता में खूब है, गोरख गांजा इसका नाम। आपने अब तक कुछ लोगों को छुड़ाया होगा? बहुत लोग। बहुत बढ़िया काम। ये हो गया तिखुर का पौधा। ये तिखुर हो गया। तिखुर कहते हैं इसको? तिखुर कहते हैं, इसके कंदीय फसल है। इसको और खीर उर में डालिएगा तो मैंने खोआ के तरह होगा। और इसका डस्ट अगर सेवन कर रहे हैं बहुत ज्यादा पौष्टिक है, बहुत तरह के रोगों का नाश करता है। ये बताइए, आप ये सब जो बता रहे हैं, ये प्रयोग सब किया हुआ है? जी हाँ, सब प्रयोग किया हुआ है। प्रयोग किया हुआ है? हाँ, प्रयोग किया हुआ है। आइए और इधर बताते हैं। ये हो गया अपराजिता। अच्छा, इसको तो मैंने भी देखा है। हाँ, ये अपराजिता हो गया। घर पर भी इसके पौधे लगे। ये अपराजिता हो गया। इसका बीज जो हो गया ना, ये बीज हो गया। इसको बीज को, और जिनको महिला लोगों को मासिक गड़बड़ी है, इसका काढ़ा अगर पीने से वो जो है सो नियमित एकदम ठीक कर देता है। अच्छा, इसमें तो ये महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हो गया कपूर कचरी। कपूर कचरी हो गया। अच्छा। ये अगर किसी का सर में अगर दर्द अगर हो रहा है अचानक, और कहीं से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके कंद को कूच करके और उसको लेप अगर कर रहे हैं तो उस दर्द को ही ठीक कर देता है। जी। ये खस हो गया। इसका खस के शोर से तेल निकलता है। ये जलनीम हो गया। जो कैसा हूँ अथी जोंडिस अगर हो तो भूमियावला जलनीम का पत्ता खाने से वो जोंडिस को छोड़ा देता है। अच्छा, ये जो ठीक है पेड़ का जो आप वो गुण है वो बता रहे हैं, लेकिन ये जो आपने बनाया है इसका, ये पानी पटाने के चलते बनाए हैं। अच्छा, पानी एक जगह वहाँ नल को खोल दिए और पूरे में पानी बहते हुए अपना पड़ जाता है, निकल गया, देखने में थोड़ा। तो हमको लगता है कि ये जो ये आपने बनाया है, इससे पानी का बचत भी तो है। जी हाँ, पानी की बचत बहुत, क्योंकि अगर ये बनाते नहीं तो पूरा पानी पूरे जगह लगता है। ऐसा है कि एक बार से ढलते हुए अपना पानी जो है सो निकल गया, पानी का बचत हो गया। इस तकनीक का नाम क्या है? ये मैंने इसको हम लोग ऐसे तो पाइप द्वारा डीप एग्रीगेशन करते हैं, लेकिन ईंट वाला डीप एग्रीगेशन। इसको ईंट वाला डीप एग्रीगेशन करते हैं। जी, बहुत खूबसूरत। ये प्रयोग अपना है या कहीं से सीखा? नहीं, अपना प्रयोग है, अपना प्रयोग है। इसी का हम लोग खोज करते रहते हैं। ये हो गया पत्थलचूर, छोटा पत्थलचूर। इसका काम है कि अगर छोटा मैंने 4 से 5 mm तक का पत्थर अगर है पेशाब के नली में चाहे कहीं, उसको ही गला देता है। इसको जो है कूच करके और खाने से। ये अश्वगंधा हो गया। अश्वगंधा तो कितना शक्तिशाली है कि सब लोग जानते हैं। अश्वगंधा हो गया कि इसका जो है डस्ट जड़ का लोग खाते हैं और बहुत पौष्टिक हो गया। आपने भी नहीं देखा होगा, हमको लगता है। लाजवंती हो गया। लाजवंती को तो देखा है। लाजवंती को छू देने पर ये मुरझा जाता है। ये तो हम लोग खेतों में भी अपने। जी हाँ, और इसका खूबी बहुत है कि पुराना अगर घाव अगर है, मैंने हर जगह से थक गए हैं, तो इसके जड़ को एक बेधारा है, उसके पत्ता को, रस को अगर मैंने आप चढ़ा रहे हैं तो पुराना से पुराना घाव जो है सो ठीक हो जाता है। गजब, मतलब लाजवंती है। इसको देखिए, इसको पहचान यही है कि छू देने के बाद मतलब मुरझा गया। यह भी गजब की चीज है। जी हाँ। एक पौधे में उसको टच करिए और वो बिल्कुल फिर 2 से 3 मिनट के बाद जो है सो ठीक हो जाता है। क्या
मतलब लाजवाब है, लगता है कि जीवन ये भी एक औषधि बहुत अद्भुत पौधा है। ये तो गांव में ये जो है सो इसका नाम है कंटकारी, ऐसे कंटैया भी कहते हैं। कंटैया हम लोग की तरफ इसको जो है सो महिला लोग सरापने के मैंने भैया दूज का पूजा जो होता है उसके एक दिन पहले इसको लोग जीभ पर गराती हैं। अच्छा। तो इसमें गुण है कि एक बार अगर स्पष्ट कर रहे हैं, चाहे इसका पत्ता अगर साल में खा रहे हैं तो शरीर में बहुत तरह का बीमारी जो है सो आपको नहीं होने देगा। इसका इतना तक गुण है कि अगर थोड़ा सा नमक ले लीजिए, चावल के दाना मुताबिक 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, उसे कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद इसको पत्ता को कितना हो चिबाइएगा, आपको मुंह में नहीं गरेगा। इसको पान के तरह चिबा सकते हैं। जी जी। ये सब गुण है इसमें। ये क्या चीज़ के पौधे? ये तो बहुत, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये हो गया शिव जटा। अच्छा, जटा की तरह, शिव जी के जटा की तरह है। ये सब का भी दर्द का तेल बनता है, प्लस हार्ट की बीमारी में इसका लोग काढ़ा पीते हैं। ये इतने सारे जो किस्म के पौधे आपने जुटाए हैं, कहाँ से जुटाया है? ये बहुत जगह, कभी झारखंड नहीं, नर्सरी से ये सब पौधा नहीं मिलेगा। अच्छा। कभी झारखंड के जंगल में गए, कहीं कहीं जाए, जंगल में जा करके ये सब पौधा हम लोग एकत्र करते हैं। हम लोग 2 महीना 3 महीना के लिए टूर पर हम लोग निकल जाते हैं सिर्फ पौधा के खोज में। जी, अपने खर्च। ये हो गया बेधारा। बेधारा, हाँ, बेधारा हो गया। इसके पत्ता का भी गुण है कि कोई अगर जहरीला सांप चाहे कोई चीज अगर काट ले रहा है और घाव हो गया, नहीं अगर ठीक हो रहा है, तो इसके पत्ता को लीजिए, इसका रस निकाल लीजिए और वन चठैल है उसके कंद को दोनों को पीस करके लगाइए, तो कैसा हो घाव जो है सो जहरीला से जहरीला घाव को ही ठीक कर देता है। इसका नाम है बेधारा। और ये सब तुलसी का वैरायटी है। अच्छा। अपने यहाँ बिहार में 11 तरह के तुलसी पाए जाते हैं। अच्छा, 11 प्रकार के, जो कि हमारे यहाँ 9 प्रकार का भी तुलसी है। ये राम तुलसी हो गया। इसका बीज को अगर खा रहे तो सेक्स बढ़ाने का काम करता है इसका बीज, ताकत बढ़ाने का। ये हो गया गुरमार। गुरमार है इसका नाम। ये गुरमार है, जिनको चीनी का बीमारी है और नहीं ठीक हो रहा है, उस पत्ता को जो है सो खाते हैं और वो खाने से ठीक हो जाता है। ये हो गया, इसका नाम है स्टीविया, प्लस देहाती भाषा में इसको चीनी का पौधा कहते हैं। हाँ, इसको अगर खा रहे हैं तो चीनी से 30 गुना ज्यादा मीठा है। जिनको चीनी का बीमारी है वो जो है सो इसको पत्ता को चबा कर नहीं, हाँ देखिए, चबा करके देखिए, उसके बाद अपने आपको लगेगा कि हाँ हम जो कह रहे हैं सो सही है, गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत चीनी से 30 गुना ज्यादा मीठा है। वाह। तो इसका जो उनको चीनी का बीमारी है उनको अगर चाय पीना हो, खीर खाना हो, तो उसी का पौधे से इसी का पौधा के डस्ट बना के करते हैं। ये हो गया रणधीर का पौधा। ये अगर वाला ये है। हाँ, और सूजन उजन किसी को हो गया है और नहीं ठीक हो रहा है, तो इसके जैसे पट्टी अगर बांध रहे हैं तो सूजन को ठीक कर देता है। ये हो गया चंदन। चंदन की लकड़ी जो बोलते हैं। हाँ, चंदन का हो गया। इस सफेद चंदन हो गया। वहाँ जो है सो लाल चंदन है। ये वाला जी, वो लाल चंदन, ये लाल चंदन है। हाँ, ये सफेद चंदन है। बहुत बढ़िया। ये एक अजनबी पौधा है जो आप लोग देखे होइएगा। ये धनिया है। धनिया पत्ता जो हम लोग सब्जी में यूज करते हैं। हाँ, हम कह रहे हैं सही कि गलत से आप देखिए, खुद आप बताइएगा। सुगंध तो ऐसा ही है। नाम धनिया है। तो वो जो है सो 10 किलो धनिया बराबर 100 ग्राम। अगर 10 किलो धनिया का पत्ता अगर सब्जी में जो धनिया यूज करते हैं उसी तरह रख सकते हैं। वो 10 किलो बराबर ही 100 ग्राम, वो से ज्यादा टेस्टफुल हो जाएगा। ये पौधा जो हो गया, ये जो देख रहे हैं, इसका नाम है कलिहारी। रामायण आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाना, इनको हनुमान जी को लाना था, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ था, तो एक उसमें कहावत भी है कि रावण जो है सो बूढ़े पेड़ के निकट दीप जला दिया था। तो इसका फूल देखिए, ये पूरा लौ के तरह है। यूरिया रात में खूब जो है सो लाइट में चमकता है। ये प्योर रात में चमकता है, प्योर दीप के तरह है। इसका गुण है कि अगर गोली अगर लग गया है बंदूक का और उसके बाद कील अगर हल गया है, इसके कंद को लीजिए और कूच करके और पट्टी बांध दीजिए सूती कपड़ा से, रात भर में उस कील को और गोली को निकाल करके ही बाहर कर देता है। बहुत बढ़िया है। रामायणिक पौधा है। ये वाला पौधा क्या है? ये हो गया कोलचिकम। कोलचिकम है, इसको हिरनतुतिया भी लोग कहते हैं। ये कैसाहू दर्द अगर है, कैसाहू दर्द है, तो इसका तेल को मैंने पका करके लगाते हैं तो दर्द जो है सो ठीक हो जाता है।
कि कोलचिका में हिरन तुतिया भी कहते हैं। जी जी। एक पौधा अजमोदा हो गया, जिसको हम लोग देहाती भाषा में जवाइन कहते हैं। अजवाइन जो कहते हैं। जवाइन, हाँ। जवाइन हो गया। इसको कोई भी बच्चा को अगर पेट दर्द करता है तो इसको 2 पत्ता और एक थी काली मरीच के साथ अगर दे रहे हैं तो पेट का दर्द जो है सो ठीक हो जाता है। और जिनको गैस का बीमारी है, नहीं ठीक हो रहा है, इसके पत्ता को अगर रोज चटनी खा रहे हैं, चाहे इसके पत्ता में बेसन लपेट करके और पकौड़ा खा रहे हैं, तो उसको ही ठीक कर देता है। आपकी बात से ये सिद्ध होता है कि जो बीमारियां हैं जी, उस सब का इलाज हमारी इस प्रकृति जी हाँ, में ही है। जी हाँ। और हजारों तरह के किस्म के पौधे होंगे, जी। सिर्फ उसे खोजने की जरूरत खोजने की पेड़, जरूरी है, पहाड़। जानकारी लेने की जरूरी है। तो ये इससे सिद्ध होता है। चलिए बहुत बढ़िया। ये आपने क्या बनाया है बीच में? खूबसूरती के लिए बनाया है? जी हाँ, खूबसूरती के लिए बना दिए हैं। कुछ लोग आते हैं तो अपना टिकिए। अच्छा अच्छा। ये बीच में और कुछ एक पौधा और है जो आप लोगों को यूज करने लायक। अगर सब आदमी यूज करने लगे तो बहुत से बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ये हो गया ऑल स्पाइस, मैंने एक गरम मसाला। ऑल स्पाइस। हाँ, इसको अगर सब्जी में डाल रहे हैं तो पूरे जितने मसाला है टोटल का स्वाद आएगा, प्लस टोटल का पौष्टिक गुण जो है उसमें और मसाला में, वो सब इस पत्ता में गुण है। लेकिन नहीं तो इसके गरम मसाला है, सब्जी में अगर डाल रहे हैं तो जीवन में कभी मैंने आपका नाम क्या है? राजकिशोर सिंह। ये आप यहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो आप आए हैं, ये तो बहुत अच्छा लगता होगा ये यहाँ करके। जैसे ये इसका टेस्ट लिया अभी, क्या नाम बताया इसका? ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस। कैसा लगा ये? ये तो एकदम गरम मसाला की तरह है। अभी आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर बिहार के प्रयोगधर्मी किसान जादूगर श्रीकांत कुशवाहा को। श्रीकांत के हर्बल गार्डन में 400 से अधिक किस्म के पौधे औषधीय पौधे हैं, जिसके गुण और प्रयोग के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। जादूगर श्रीकांत कुशवाहा एक ऐसे किसान हैं जिनके पास सिर्फ हर्बल गार्डन ही नहीं बल्कि ग्रह नक्षत्र वाटिका भी है, एक अनोखी साइकिल भी है। इनके पास जो लोकेशन है, भोजपुरी फिल्मों के कलाकार फिल्म शूटिंग करने भी आते हैं और वे जादू के माध्यम से अंधविश्वास भी भगाते हैं। इनके पास और भी बहुत कुछ इनसे जुड़ी कहानियां हैं, जिसे हम अगले अंक में लेकर आएंगे। आप अगला अंक जरूर देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने के पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।